मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए आज हम सुनते हैं चौथ माता की कहानी। एक साहूकार के एक बेटा और एक बहू थी। बहू पीहर जाती जदू के बाप पूछतो कि के खाकर आई। वह बोलती बासी कुसी खाकर आई हूँ। एक दिन साहूकार को बेटो ससुरा से मिलने गयो तो ससुरो बोलियो कि थे मेरी बेटी ने बासी कुसी क्यों घालो हो। बेटो यो बात आकर माँ ने पूछो तो माँ बोली कि मैं तो ताजी खालू हूँ, चाहे तू आज देख लिए। एक दिन बहू को बाप आयो तो ओजू पूछो कि बेटी के खायो। बेटी बोली कि बासी कुसी खाई। बाप के जाने के बाद धनी बहुत नाराज होयो, बोलो कि मेरे बाप ने क्यों बदनाम करे है, ताजी खाकर बासी कुसी बतावे। जद वह बोली कि थे कुमाओ न थारा बाप कुमावे, जना बासी कुसी होई कि नहीं। यह सुनकर ऊ को धनी कुमाने चले गयो। एक दिन वह पड़ोसन के आग लाने गई तो देखे तो सब कोई कहानी सुने है। जद पूछी कि यो के करो हो। पड़ोसन बोली कि मैं चौथ की कहानी सुना हा, इसे अंधन होवे बेटा पोता होवे, 12 बरस को बिछड़ो रो धनी मिल जावे। जी के दिन से वह भी चौथ बरत करने लगी। सासू 4 बगत खांड ने देती, जी को एक बार को हथकार निकालती, एक बार को गाय ने देती, एक बार राखुड़े गाड़ देती और एक बार को चांद ने अर्घ्य देकर आप खा लेती। अय्या ही चौथ बरत करता 12 बरस होगा। गणेश चौथ सोची कि इन्हें बरत करता 12 बरस होगा, अगर इके धनी ने पाछो नहीं लावांगा तो आपा ने कलयुग में कुण मानसी। उही रात ने चौथ माता उके धनी ने बोली कि अब तू घरा चलो जा, तेरी औरत तने याद करे है। वो बोलियो कि मैं तो बहुत काम में उलझ रहे हूँ, कहीं यहाँ जा न सकूंगा। चौथ माता बोली कि दिन उगने के पहले ही चौथ माता को नाम लेकर दोनों घोड़ा मोड़कर बैठ जाइए, देनिया दे जासी लेनिया ले जासी। वो सबेर उठकर यहाँ ही करो तो सारा काम पूरा होगा। घर आन लाग्यो तो रास्ता में एक बूढ़ो सांप दुख के मारे जलने जावे थो। जी को वो उन्हें छिचकार्यो तो सांप बोलो कि अब मैं तने खाऊंगा। जना धनी बोलो कि मैं 12 बरस से घरा जाऊं हूँ, जी को मेरी माँ और लुगाई से मिलने न दे, पीछे खा लिए। सांप बोलियो कि कहिया विश्वास आवे, तू तो छत पर जाकर पलंग पर सो जासी। वो बोलियो कि सीढ़ियाँ चढ़कर आ जाए। इतनी कहकर उदास सो घरा आयो, कोई से बोलियो भी कोनी। रात ने छत पर सोने के लिए गयो। एक सीढ़ी में बालू, एक में दूध को कुंडो, एक में पानी को कुंडो और एक में फूल बखेर दिया। रात ने सांप आयो, पहले तो बालू में खूब लोट पलोटा खाया, पीछे सारो दूध फाकी पी गो। फिर फूला की खूब सुगंध ली और छत पे जाने लाग्यो। तो चौथ माता सोची कि आप ही को संकट नहीं टालूंगा तो कलयुग में कोई कोनी मानसी। जड़ा उन्हें ढाल से ढककर तलवार से मार दियो, पन थोड़ी सी पूंछ कटकर उनकी जूती में गिर गई। पूंछ सोची कि वो जूती पेड़ सी जद खाऊंगा। जना कीड़िया आपस में बात करी कि इकी लुगाई आपा ने रोजीना चून गेरती, सोई के धनी की रक्षा करनी चाहिए। सगली कीड़िया लाकर पूंछ ने थोती कर दी। ऊको संकट टल गो। सबेर उठने में देर होगी तो माँ उठान जान लागी। सीढ़ी में खून देकर चिल्लाई, सोची कि मेरो बेटो मर गो। बेटो आकर सारी बात बताई और माँ ने पूछो कि मेरे नाम से कोई पुण्य व्रत करया था के। माँ बोली मैं तो कुछ भी कोनी करी। पन लुगाई बोली कि मैं 12 चौथ थारे लिए करती। माँ बोली कि मैं तो तने व्रत करता कोनी देखी, 4 बखत रोटी देती। बहू बोली कि मैं एक बखत को हथकार निकालती, एक बखत को गाय ने देती, एक बखत को राखुड़े गाड़ती और एक बखत को चांद ने अर्घ देकर खाती। ब्राह्मण की छोरी ने बुलाकर पूछो तो बोली कि हाँ देती। गाय ने पूछो तो बाबी हो गारो भर दियो। राखुड़ो खोद कर देखे तो सोना की जेठ होगी। सारी नगरी में हेलो फिरा दियो कि पुरुष की औरत बेटा की माँ दीदा घोड़ा को धीरासी सब कोई व्रत करियो। हे चौथ माता उन्हें सुहाग दियो विसो सबने दियो। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने अपने सारे परिवार की रक्षा करियो। बिंदाई जी की कहानी। एक विधवा मालन थी, उके एक 4 बरस को बहुत सुंदर लड़को थो। मालन की सासू ने बहुत दुख देती। एक दिन सासू दोनों ने घर से निकाल दी। दोनों जना उठ से चला गया। चलता चलता दूर जाकर एक गाछ के नीचे बैठ गया। गाछ के सामने एक बिंदाई जी को मंदिर थो, दुनिया दर्शन करने आती। जी की उन्हाने भी प्रसाद बांट जाती, जी के से उन्हा को पेट भर जातो। दोनों जना बैठे ही रहन लाग्या और बिंदाई जी की बहुत सेवा पूजन करना लाग्या। एक दिन मालन सोची कि आप जंगल से फूल लाकर पूजा की सामग्री और प्रसाद बेचा तो आपने बहुत पीसा आन लाग जासी। बे लोग दुकान खोल ली, खूब बिक्री होने लगी। पीछे वे बिक्री करन ताई आदमी राख लियो और आप बिंदाई जी की सेवा पूजा करने लाग गई। धीरे धीरे कमाई और होने लगी तो मकान करा लियो।
मुनीम गुमास्ता राख कर बड़ी दुकान खोल ली। लड़का ने पढ़ने भेजन लागी। लड़को पढ़ने जातो बठे राजा की लड़की भी जाती, उसे बहुत दोस्ती होगी। लड़को राजा के घरा भी जाने लाग्यो। जी की वे लड़का ने इतना सुंदर देखकर अपनी भाभिया से बोली कि मैं तो इसे ब्याह करूंगी। भाभिया बोली कि आपा राजा, हाँ यो मालन को लड़को है, इसे ब्याह करने से अपनी इज्जत चली जासी। पर लड़की मानी कोनी, बोली कि मैं तो प्रतिज्ञा कर ली कि इसे ही ब्याह करूंगी। भाभी आपके सास ससुर ने जाकर सारी बात बताई तो राजा बोलो कि ठीक है, प्रतिज्ञा ही कर ली तो आपा ने करनो पड़सी, और खूब धूमधाम से लड़की को ब्याह करियो, बहुत दायजो दियो। मालन बहुत राजी हुई। बेटा बहू ने आता देखकर पहले बिंदाई जी के मंदिर में धोख दिवाई, पीछे घरा ले आई। सारा गांव में ढिंडोरो पिटवायो कि बिंदाई जी की सेवा पूजा करने से दुखी आदमी भी सुखी हो जावे। यह सुनकर और भी दुनिया दर्शन करने आवे लागी और बिक्री और भी बढ़ने लागी। बेटो काम संभालने लाग्यो, मालन और भी सेवा पूजा करने लागी। बठी ने सासू के अंदाता बैर पड़गा। जी कर रुलता रुलता एक दिन अठे आगा। आकर लड़का ने बोली कि मने नौकरी राख ले, खाली रोटी कपड़ा दे दिए, मैं सारो काम कर देऊंगी। लड़को राख लियो। दोनों एक दूसरा ने पहचाना कोनी। मालन थोड़ी देर में पूजा करके आई, देखे तो सासू काम करे है। सासू ने पूछी कि थे अठे कहिया काम करो हो, तो सासू बोली कि अठे को सेठ मने नौकरी राखी है। जब बहू बोली कि सासू जी यो तो थारो ही पोतो है या बहू है, यो आपनो ही मकान है, थे तो माने काट दिया था, पर बिंदाई जी मारी लाज राखी है। सासू बहुत शर्मिंदा हुई, बोली कि मेरी करनी में भोग लई। बहू बोली कि सासू जी अब थे अठे ही रहो, पोता को सुख देखो। सासू जना बठे ही रहने लागी। हे बिंदाई जी महाराज, जिसो विधवा मालन ने धन दियो विसो सबने दियो, कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने आपने सारे परिवार की रक्षा करियो। जय श्री राधे।